दोस्तों नमस्कार। पब्लिक अगेंस्ट करप्शन के पोल खोल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फर्जीवाड़े कर करके लोगों ने अपॉइंटमेंट लिए। अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों में पेपर लीक और भर्ती की अनियमितताओं, आरपीएससी के खेल के बारे में बहुत खबरें चली है। ये नया नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है। जो हबीब गौरान हुआ करते थे आरपीएससी के चेयरमैन, तभी से कम तभी से ये मामले चल रहे हैं। हबीब गौरान जोधपुर से था जितना मुझे पता है, और वहीं के ज़्यादातर मामले निकल के आ रहे हैं। ये मामला जो है इसमें ये देखा गया है कि कहाँ पर काम करते थे, कहाँ का एक्सपीरियंस दिखाया गया। सब कुछ पता होने के बावजूद विभाग के अधिकारियों ने पता नहीं क्यों इन सबको अपॉइंटमेंट दिया। 12 साल हो गए मुझे इनको कहते हुए कि ये लोग फर्जी हैं, चोर हैं, जो कि देश के पैसा लूट रहे हैं, ये इस काबिल नहीं हैं। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े अपने रसूख रखते हैं, विशेषकर जोधपुर से आने वाले लोग हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात हम कर रहे हैं मनीष भाटी, जो कि 2011 की एसीपी भर्ती के अंदर सेलेक्ट हुआ था एनालिस्ट कम प्रोग्रामर डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर। अब जॉइंट डायरेक्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो सकता है टेक्निकल डायरेक्टर भी बन जाए, लेकिन रहेगा चोर ही, रहेगा फर्जी ही। देखिए, हम इस भर्ती की डिटेल्स देखने की कोशिश करते हैं। भर्ती का जो विज्ञापन निकला उसके लिए जरूरत थी कि 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर लिखा गया था कि एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए? सिस्टम डिजाइनिंग, सिस्टम डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग इन जावा, .NET, VB, J2E, एटसेट्रा। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए था। ये जो भाई साहब मनीष भाटी जी हैं, इधर थोड़े हंसते हुए दिख रहे हैं कि अपने कारनामों की वजह से मैं सक्सेस हो गया, लेकिन इधर अगर आप देखें तो अपने ही कर्मों से आंखों को झुकाए हुए हैं। इन्हें शर्म आ रही है अपने आप को देखते हुए। शायद शीशे में जब देखते होंगे तो खुद को देख देख कर शर्म आती होगी। इन भाई साहब ने एक सर्टिफिकेट पेश किया। यह सर्टिफिकेट था रैशनल हैंडलूम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का। इस सर्टिफिकेट के हिसाब से इन्होंने 5/1/2000 से लेकर 30/5/2006 तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम किया, 6 साल 4 महीने तक। देखिए, जो डेट सर्टिफिकेट की है वो क्या है? 14/6/2006। हमें पता चला कि ये बंदा फर्जी है। तो अब जब हमने इसकी रिसर्च करना चालू किया तो पता चला कि ये जो 4 मोबाइल नंबर यहां पर लिखे हुए हैं, एक मोबाइल नंबर 2011 में एग्जिस्टेंस में आया है और एक दूसरा फोन नंबर 2009 में एग्जिस्टेंस में आया है। फिर ये 2006 के पत्र पर कैसे आया? जब हमें ये पता चला तो हमने देखा कि हाँ, फर्जीवाड़ा तो हो गया। अब हमें इसके और प्रूफ कलेक्ट करने थे। हमने इसके प्रूफ कलेक्ट किए। हमें पता चला कि ये भाई साहब किसी एक कॉलेज, लाल बहादुर शास्त्री इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में काम करते हैं। ये 2013 में हमने आरटीआई निकाली थी। मैंने खुद ने आरटीआई निकाली थी 2013 के अंदर। जब हमें पता चला तो हमें यह समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ हुआ है। हमने इसके लिए आरटीयू में, क्योंकि जो भी कॉलेज आरटीयू से एफिलिएटेड है उनकी सभी फैकल्टीज की डिटेल आरटीयू में जाती है, हमने आरटीयू में आरटीआई लगाई और आरटीयू से हमें पता चला कि इनके जो एक्सपीरियंस है, जो मनीष भाटी का एक्सपीरियंस है, जिसपे कॉलेज ने, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज ने साइन करके भेजा है कि ये जून 2006 से इस कॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं और इससे पहले सावित्री फूले महिला महाविद्यालय में काम करते थे 6 वर्ष तक। इसका मतलब ये रैशनल हैंडलूम में काम नहीं करते थे और रैशनल हैंडलूम के साथ मिलकर इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। हमें संतुष्टि फिर भी नहीं हुई। हमने एक आरटीआई फाइल की। कहां पर? जोधपुर जय नारायण व्यास इंस्टीट्यूट के अंदर, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि सावित्री फूले महिला महाविद्यालय उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था।
उन्होंने सावित्री फुले महाविद्यालय को अपना लेटर फॉरवर्ड कर दिया, भाई इन्हें जानकारी दीजिए। तो हमें जानकारी मिली। जानकारी में हमें क्या पता चला, देखिए कि सन 2000 में मनीष भाटी कालांश आधारित यहां पर थे। कालांश आधारित भाई फैकल्टी आते थे, लेक्चर लेके चले जाते थे, ठीक है, उसमें तो कार्य कर सकते हैं। लेकिन 2001 में ये थे कालांश आधारित, और फिर ये हो गए तदर्थ, एडॉक बेसिस पर इनको हायर कर लिया गया। अब ये परमानेंट जॉब में थे, फुल टाइम जॉब में थे। अब ये इसको दूसरी जगह काम नहीं कर सकते। फुल टाइम जॉब के बाद आप में से बहुत लोगों ने प्राइवेट कॉलेज में काम किया होगा, इतना रिलैक्स होते हैं कि भाई दिन में अपन कॉलेज में काम करें और रात को जाके कंपनी में काम कर ले। संभव है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल झूठी बात। इसके बाद 2002 के अंदर भी, 2003 के अंदर मनीष भाटी यहां पर थे, 2002 में थे, 2003 में थे, 2004 में थे, 2005 में थे। क्लियर फर्जीवाड़ा हो गया। काम करते थे सावित्री फुले महिला महाविद्यालय के अंदर, एक्सपीरियंस लेटर दिखाया रैशनल हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड का। यह जानकारी इन किसने वेरीफाई की? डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के ऑफिसर्स ने। जब ये वेरिफिकेशन चल रहा था, डिपार्टमेंट आईटी के ऑफिसर्स को मैंने इन्फॉर्म किया, जो आज वहां जॉइंट सेक्रेटरी बन के बैठे हुए हैं, जो आज इन फर्जीवाड़ों को पे पर्दा ढकने का काम कर रहे हैं, संजय कार्णिक जी, उन्होंने इनको, इनके सारे फर्जीवाड़ों के ऊपर चादर डाली। उस वक्त जब मैं इनको बताने गया तो इनके बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक हुआ करते थे। आज ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं, टेक्निकल डायरेक्टर तक पहुंच गए हैं। लेकिन इन बेशर्मों ने इस देश को लूट लिया। इन बेशर्मों ने बहुत सारे गरीब बच्चों की नौकरियों को लूट लिया, खा लिया। आज मैं देख रहा था एसआई भर्ती के लिए बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, कैंसिल करने के लिए हो रहे हैं, फर्जी लोग पकड़ में आ रहे हैं। इसमें यह आज की स्थिति नहीं है, ये स्थिति सालों से चली आ रही है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एक ऐसे बंदे के साथ बारे में बताया, सारे दस्तावेजी सबूतों के साथ, और ये पूरी रिसर्च मेरी खुद की हुई थी। अगले एपिसोड में हम फिर किसी फर्जी के बारे में बात करेंगे। देखते रहिए पब्लिक अगेंस्ट करप्शन का पोल खोल प्रोग्राम। नमस्कार।